भाद्र चौथ शुक्ल को यदि चंद्रमा कोई बिटिया बहनों देख ले, सभी देखते हैं भाद्र शुक्ल पक्ष में चौथ चंद्रमा, बिना किए हुए दोष लगता है, बिना पाप किए दोष लगता है। और इसी दिन सती वृंदा के साथ में भगवान विष्णु ने छल किया था, उसी चौथ को श्रापित है तिथि। इसका उद्धार कैसे होगा? सभी लोग देखते हैं कैसे उद्धार होगा। साल में एक बार कम से कम कृष्ण जामवंती का विवाह सुंदर रहो, पाप से मुक्ति मिल जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आओ, हमारे जीवन में कथा की कितनी बड़ी आवश्यकता है। एक बात बताएं, जो भक्ति से जुड़ा है, जिस घर जहाँ पर बरसात कम होती है वहाँ पर फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में भक्ति नहीं वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। देख लेना, जिन घरों में वेद है, शास्त्र है तो आनंद है, और जिन घरों में वेद नहीं है तो वहाँ वेदना है, दुख ही दुख है। अपने बच्चों को सत्संग में लगाओ, क्योंकि जब बच्चा सत्संग में आएगा तो संस्कार बनेंगे। बच्चों को संस्कार, आजकल के जमाने में बच्चा कथा नहीं सुनना पसंद करता है, बहुत कुछ मायने रखता है कथा भी। हमारे कान क्या सुनना पसंद करते, आंखें क्या देखना पसंद करती। एक बात और बताएं, भक्त को मारने के लिए ईसा मसीह, ईसाइयों के जो धर्मगुरु ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया, मरी गए। सुकरात विद्वान थे, जहर पिलाया गया, मरी गए। महात्मा गांधी अपने देश में परोपकारी थे, गोली मार दी गई, मर गए भाई। लेकिन भक्त को मारने के लिए आज तक ना कोई सूली बनी है, ना कोई गोली बनी है, ना कोई जहर बना है। क्यों? भजन के माध्यम से। लगी थी आग लंका में, चली कुटी या विभीषण की। लंका में आग ही लगी है, बच्ची कौन है? विभीषण की कुटिया। लगी थी आग लंका में, बची कुटिया विभीषण के। था नाम कुटिया के हरे राम, हरे राम। पूरा भजन नहीं बोलना, 2 लाइनें बोलना। और बची थी चांदनी राती, शहर का प्याला पीने से। लिखा था नाम प्याले में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान की भक्त को मारने के लिए कोई जहर नहीं बना है भाई। हमारे जीवन में सत्संग की कितनी बड़ी आवश्यकता है। एक जगह कथा चल रही थी बहनों, विद्वान बोल रहे थे कथा में आओ, यहाँ पर कुछ छोड़ो। विद्वान के कहने के मतलब तम्बाकू बीड़ी पीते हो तो छोड़ दो। यहाँ से विद्वान जो बोले अच्छी अच्छी बातें लेकर के यहाँ से जाओ।
विद्वान बोल रहा था कथा में कथा सुनो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ और कुछ छोड़ के जाओ। एक भैया ने दिमाग लगाया हम का छोड़े यहाँ, तो टूटही पटाई चप्पल लाए अपने छोड़ गए। और एक भैया की अच्छी अच्छी चप्पलें पहन गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आओ कथा में प्रवेश करते हैं। हमारे जीवन में लोग कहते हैं महाभारत की कथा, मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ में बच्चों को महाभारत की कथा सिखाओ। क्यों महाभारत की कथा क्यों हुई थी? क्यों हुई थी महाभारत की कथा? एक भाई की संपत्ति यदि दूसरा भाई हनन करेगा, समझ लेना महाभारत है। एक भैया अपने छोटे भाई की संपत्ति का हरण कर लिया, संपत्ति की बेईमानी कर ली। काफी समय के बाद कोई हज करने पहुंचे तो अल्लाह ने अपने पैगंबर को भेजा। पैगंबर ने रास्ते में पूछा है कहाँ जा रहे हो भैया? बोले हज करने। अल्लाह का पैगंबर बोला एक बात ये बताओ, तुमने अपने छोटे भाई का जो संपत्ति बेईमानी की है उसका क्या हुआ? बोला मैं उसी को माफ करवाने अल्लाह से जा रहा हूँ। अल्लाह का पैगंबर बोला सुनो, अरे एक एक का है तुम 7 हज्जे कर डालो, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। यदि भाई की संपत्ति मारोगे तो महाभारत है। भगवान कन्हैया जानते हैं युद्ध करवाना नहीं चाहते। 3 बार गए हैं शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास में। दुर्योधन पांडव राजी है 5 गांव पर, पांडव 5 गांव पे राजी है 5 गांव दे दे, लेकिन दुर्योधन नहीं तैयार हुआ। अरे भाई क्या बोला दुर्योधन? सुई चक्रम नयो दाष्टान बिना युद्धेन न केशवा। यदि पांडवों को लेना है, यदि पांडवों को लेना है तो युद्ध करके ले। अरे भैया मैं जब कक्षा 12 में 1998 में था, कक्षा 12 में 1998 में तो काव्यांजलि में रामधारी सिंह दिनकर ने एक रचना लिखी थी, हमको आज याद है, थोड़ी सी उसी की सुनाते हैं। महाभारत का प्रसंग। भगवान कन्हैया 3 बार गए हैं दुर्योधन को समझाने, दुर्योधन मान जा, अरे तेरे तो चचेरे भाई ने 5 गांव दे दे। भगवान कन्हैया गए हैं कैसे कि मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, मार्ग पर लाने को, उनको 5 ग्राम रख ले अपनी धरती तमाम। दुर्योधन न्याय कहता है पांडवों का आधा हक है, वो न्याय अगर तो आधा हो तुमको बाधा हो तो तुम उनको 5 ग्राम रख ले अपनी धरती तमाम। जब नाथ मनुजता आता है, नाथ मनुजता आता है, पहले विवेक मर जाता है। सच्चिदानंद भगवान की। दुर्योधन तैयार नहीं हुआ भाई। बच्चों को महाभारत की कथा सिखाओ। यदि आप ये 50 रुपए भैया लोग दो, शुभ आशीर्वाद की कामना है। तो हमारे जीवन में कथा की कितनी बड़ी आवश्यकता है बहनों। जब कथा सुनने जाओ, हमें यहाँ इतना बढ़िया शांति का माहौल दिख रहा है,
शायद हमें पहली बार ऐसी शांति में कथा बोल रहा हूँ। जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ इतना हुड़दंग, तो हम ही जानते हैं क्या संस्कार वहाँ के हैं भाई। कहीं ऐसे कथा लेके फंस गए। जब से मैं आया हूँ देखो कोई आवाज नहीं, सब बढ़िया कर प्रेम की सब कथा सुन रहे। हमको कहने से भी अच्छा लग रहा है, आपको सुनने से भी अच्छा लग रहा है, यही अच्छा होता है।